सर सर आपने यूट्यूब पे आखिरी जो लगाई है क्लास, जी बेटा, वो हमारी थर्सडे। सर आपने एएसपी जो एएस की क्लास आपने पोस्ट की है यूट्यूब पे, वो हमारी क्लास नहीं है थर्सडे वाली, कोई और क्लास है। थर्सडे वाली आपने पोस्ट नहीं की सर। वो आप दोबारा चेक कर लें, पहले गलती से A2 की डाल गई थी बेटा, वो अब चेंज हो गई। जी बेटा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है कि नहीं? सर डेंसिटी के अलावा सिंबल स्मॉल p किसका होता है सिंबल? बेटा ये वाला जो सिंबल है, ये इसको रो पढ़ते हैं, ये डेंसिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ओके। रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी ये अगर एक वायर है, इसकी ये लेंथ 1 मीटर है और इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलें। और ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते जी, ठीक है जी। सर क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं आता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहले भी 3 बात, कर लें। चले पहले 3 कर लेते। एफ डी इज इक्वल टू के रो वी स्क्वायर। अब के यूनिट्स निकालने हैं तो के को सब्जेक्ट बना लें। ये देखें, रो और वी स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां नीचे फोर्स के नीचे जाके डिवाइड करेंगे। एफ डी है, ये एफ मल्टीप्लाइड बाय डी नहीं है, ये डी एज ए सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब एफ डी पूरी एक क्वांटिटी है और ये एक फोर्स है, उसका नाम है ड्रैग फोर्स। अब देखें, एफ डी होगा, मेजर किया जाएगा न्यूटन में, और डेंसिटी किस में मेजर की जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब में। और वी क्या है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस तरह से हो गई। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। देखिए, न्यूटन मुझे भूल जाता है कि किसके बराबर है, तो मैं हर दफा क्या करूं? एफ इज इक्वल टू एम ए यूज कर लूं। न्यूटन इधर, केजी इधर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर, तो ये आपके पास बन जाएगा न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर सेकंड माइनस 2। तो मैं न्यूटन की जगह डाल देता हूं केजी मीटर सेकंड माइनस 2, और नीचे क्या आ गया? केजी ओवर मीटर क्यूब इनटू मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। ये चीज क्या बन गई? केजी मीटर सेकंड माइनस 2, और ये क्या बन गया? केजी ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बन कहलाएगा? केजी मीटर सेकंड माइनस 2 ओवर केजी मीटर -1 सेकंड माइनस 2। ठीक है ना? अब इसको आप जोड़ लें, इकट्ठा कर लें, सारा कुछ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। केजी 1 - 1 मीटर 1 - 1 + 1 हो जाएगा, सेकंड -2 + 2 हो जाएगा। तो केजी की पावर 0, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर 0। तो केजी की पावर 2 0 तो वो खत्म हो जाएगा, और सेकंड की पावर 0 भी खत्म हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? मीटर स्क्वायर रह जाएगा जी। बेटा कोई बात पूछने वाली है तो क्वेश्चन मैं नंबर हाजिर हूं। 4। ये समझ आ गया सबको बेटा? यस सर। अच्छा, मुझे सर बताए ये मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? सर लेंथ का, डिस्टेंस मीटर का। स्क्वायर बेटा एरिया। एरिया का यूनिट। एरिया। इसका मतलब है कि ड्रैग फोर्स के, एरिया। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूले में के आ रहा है, एफ इज, ये कोई एरिया से रिलेटेड चीज है। जाहिर है आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है, फर्ज करें कोई बॉल है जो किसी पानी के अंदर मूव कर रहा है, तो वो जाहिर है उसका जितना एरिया होगा उतना ज्यादा उसे ड्रैग फोर्स लगेगा। जिस तरह आप फर्ज करें कि आप एक फुटबॉल को पानी के अंदर मूव करवाने की कोशिश करें, फुटबॉल को पानी के अंदर लेके जाएं, तो फुटबॉल का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, तो उसको ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है कि नहीं है? एक क्रिकेट बॉल को अगर आप पानी में मूव करवा रहे हैं, पानी में डुबोया आपने उसको, उसको नीचे ले जा रहे हैं, तो उसको कम फोर्स लगेगी जी। और अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए जनाब। अब आप खुद देखें कि वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। तो फोर्स किसके बराबर है? वर्क डन ओवर डिस्टेंस के। तो वर्क डन किस में है? 300 जूल्स ओवर डिस्टेंस 6 मीटर। तो ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट, कौन सी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। अच्छा, अब आप ये चीज देखें
कि इसमें कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है वो बता देता हूं। अब आप ये ऑप्शन ए का जिक्र था, ठीक है। अब आप B देखें इनकरेक्ट है। ऑप्शन जी, अच्छा सी पर आ जाए, पहले सी पर आ जाए। आपको होता है ना वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। इस टाइम को इधर ले जाएं, वेलोसिटी को इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के। तो टाइम किस में होगा, डिस्टेंस होगा मीटर में, वेलोसिटी है 30 मीटर सेकेंड माइनस 1। तो मीटर से कट गया और ये 1/5 सेकेंड ऊपर जाएगा तो 1 सेकेंड प्लस हो जाएगा, यानी 0.2 सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है, क्योंकि वो उसके जो क्वांटिटी है उसी के यूनिट्स बन रहे हैं। अब आप देखें ऑप्शन डी को देखें। आपको पता है अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होती है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होती है। आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इसको आप ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू कर लें, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी कर लें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लें। अगर इनिशियल स्पीड 0 हो तो वेलोसिटी ए टी के बराबर होगी। अब एक्सेलरेशन अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है और टाइम सेकेंड्स में है तो सेकेंड इसका स्क्वायर उड़ा देगा और ये बन जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड है, वेलोसिटी है, तो ये यूनिट्स बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी भी ठीक है। हाँ, सर यू यू अगर कहाँ गया, 0, अगर इनिशियल स्पीड 0 है बेटा, अगर इनिशियल स्पीड यू 0 कहाँ गया सर, यू। अगर इनिशियल स्पीड 0, तो इसका मतलब ओके है सर, ऑप्शन ए सी डी जो ओके है सर। वो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस करेक्ट हैं। अब आ जाए जी ऑप्शन बी पर आ जाए। ऑप्शन बी में एकदम थोड़ी सी गलतियां हैं। एक तो टाइपिंग मिस्टेक है मेरी तरफ से। पावर इज इक्वल टू 6000 के साथ बेटा यहाँ जूल्स लिखा हुआ था, पहले तो वो डाल दें, इनटू 20 सेकेंड्स। पहले क्या डालें, पहले उसमें देखें उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक, तो एक तो मेरी तरफ से ही प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है कि बी में पावर 6000 जूल्स इनटू 20 सेकेंड्स। अब आपको पता है कि पावर किसके बराबर होती है, पावर एनर्जी ओवर टाइम होती है। पावर एनर्जी ओवर टाइम होती है, ये असल डेफिनेशन है पावर की। पावर कभी भी एनर्जी इनटू टाइम नहीं होती, पावर कभी भी एनर्जी इनटू टाइम नहीं होती। अब ये एनर्जी इन जूल्स है और टाइम इन सेकंड्स है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि उसमें जो पावर के लिए डेफिनेशन यूज हुई है वो गलत है। एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई करने से कभी पावर नहीं मिलती जी। अब आपने कुछ और पूछना है तो मैं हाजिर हूं क्वेश्चन जी। 9, क्वेश्चन 9 पर आ गए, क्वेश्चन मैं नंबर बेटा 9। 9 क्वेश्चन 9 से पहले किसी का कुछ ना कुछ पूछना है कि नहीं बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 से पहले किसी ने कोई कुछ पूछना है? जी पूछे बेटा। यस सर। सर एक जी क्वेश्चन, सर ये एक सेकंड सर ये डायमेंशंस क्या होते हैं सर? जैसे कि अगर हमें एरिया का डायमेंशन लिखना है और यूनिट लिखना है तो उसमें क्या फर्क अच्छा, है? ये देखो, जब तुम कहते हो ना कि एरिया, तो तुम उसकी यूनिट्स लिख देते हो मीटर स्क्वायर। ये तुमने उसके लिखे हैं कंसिडरिंग के मीटर इज द लेंथ ऑफ द यूनिट। लेकिन फर्ज करो एक बंदा कहता है जी कि मैं तो मीटर इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं तो फुट इस्तेमाल करता हूं। तो तुम जनरलाइज करके जब लिखते हो ना कि एल स्क्वायर, तो तुम गोया वो तुमने उसको डायमेंशंस लिख दी हैं। अब जो लोग लेंथ को फुट में मेजर कर रहे हैं उनके लिए एरिया फुट स्क्वायर हो जाएगा, जो लेंथ को किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं उनके लिए एरिया किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो एल स्क्वायर में तुमने जरा जनरलाइज कर दिया, उसको क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। तो ये वो यूनिट्स हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल के, और ये डायमेंशन है। जिस तरह फर्ज करो वेलोसिटी है, डायमेंशन में कोई भी यूनिट पुट हो सकता है। अब वेलोसिटी या आपको पता, आप कहते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपने ठीक लिखा है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी की जगह लेंथ ओवर टाइम लिख देते तो ये चीज कहलाती है डायमेंशन। इसका फायदा ये होता है कि इसमें कोई भी यूनिट पुट हो सकता है। अगर आपको पता है कि वेलोसिटी के डायमेंशन एल और टी के हैं तो आप इसमें किलोमीटर पर आवर भी पुट कर सकते हैं, आप इसमें माइल्स ठीक है सर। पर आवर भी पुट कर सकते हैं, आप इसमें माइल्स पर सेकेंड भी पुट कर सकते हैं। तो डायमेंशन जरा उनके जनरलाइज्ड यूनिट्स हैं, यूं कह लें आप, कि आपने इस तरह बता दिया कि इस तरह होगा। मिसाल के तौर पर आपको पता है एक्सेलरेशन के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हैं, लेकिन इसकी डायमेंशन एल ओवर टी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी हो सकती है,
एक्सेलरेशन माइल्स पर सेकंड स्क्वायर में भी हो सकती है। एक्सेलरेशन जो है वो माइल्स पर आवर स्क्वायर में भी हो सकती है। एक्सेलरेशन लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, पर ईयर स्क्वायर भी हो सकती है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, ईयर टाइम का यूनिट है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको डायमेंशंस पता है तो आप उसके बेशुमार किस्मों के डिफरेंट सिस्टम्स में मूव कर सकते हैं। कोई मसला तो नहीं है इसमें? सर जी जी थैंक यू। सर लाइट ईयर क्या इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर होता है क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और सर क्वेश्चन नंबर 7 कर दें आप। अच्छा 7 वैसे मैंने पहले किया था, लेकिन मैं दोबारा कर देता हूं। अब ये भी बेटा एक वो है, अब हम इसकी थ्योरी में नहीं जाएंगे कि ये क्वेश्चन आया कहां से। इसमें से विस्कोसिटी के यूनिट्स निकालने, आप उसको सब्जेक्ट बना लें ये, और नोट कर लेंगे वो बाकी चीजों को कह क्या रहा है। अब फोर्स किसके बराबर है? न्यूटन के। 6 पाई एक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है। ए क्या है? ए रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस किस में मेजर होता है? मीटर में। और वेलोसिटी किस में मेजर होती है? मीटर पर सेकंड में। अब न्यूटन मुझे बार बार भूल जाता है कि सर न्यूटन पाई के को भी बेस हम एम नहीं लिखेंगे? जी किसको? पाई को हम मीटर नहीं, मीटर नहीं नहीं है? नहीं नहीं, किसने कहा? पाई एक लेंथ नहीं है क्या? नहीं नहीं, पाई इज अ रेशियो। मैं सपोज पाई कर यूनिट में एक बंदे पाई सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर की रेशियो है, उस हिसाब से तो उसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। ओ ठीक है ना? ओ उसके हिसाब से तो वो उसका कोई यूनिट ही नहीं है। अब देखो न्यूटन को ब्रेक कर लो, केजी मीटर सेकंड -2। ये देखें, ये कोई और चीज पूछनी है आप लोगों ने? 9 पर आ जाऊं कि नहीं? आ जाए सर। ठीक है। यहाँ पे सर एन है, वैल्यू लिखे हैं, निकाले। यहाँ एन कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा बेटा, मैं आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, ये मेरी मिस्टेक थी। इसमें अब एन यहां होना चाहिए, ये मेरी गलती। अच्छा, मगर आप में से कुछ बच्चों ने मुझे 2-3 अच्छा दिन पहले ही मैसेज करके पूछ लिया था, इंडिविजुअल मैसेज करके उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि सर इसका क्या यूनिट्स है। मैंने बता दिया था कि ये, अब वो कहता है जी कि उनकी एन। सर आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं वहां पे टॉप पे, मैं आपको ऐड कर लूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा आप देखिए, 9 में कर दूं कि नहीं? जी 9 नहीं, जरूरत कर नहीं दूं? है सर। हाँ नहीं सर कर दें। कर नहीं, दूं। कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो अगर कोई बच्चा कह रहा है तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों ने कहा है कि इसे करें, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। अब इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब के कोई यूनिट्स नहीं है, उसने खुद कहा के कोई यूनिट्स नहीं है। अब डेल्टा पी को वो कह रहा है पेशाब प्रेशर है, तो मैं इसको पास्कल कह देता हूँ। रो डेंसिटी है, इसको मैं केजी पर मीटर क्यूब में ले आता हूँ। ठीक है कि नहीं? अब मैं क्या करूं, पास्कल को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या करें, कैसे पास्कल को ब्रेक करें? मुझे अब भूल गया, तो मुझे याद आया कि प्रेशर तो होता है फोर्स ओवर एरिया। अच्छा आपको बताऊं, प्रेशर बहुत ज्यादा पूछा गया है, यानी पास पेपर में अगर आप उठा के देखें, अगर फर्ज करें किसी बच्चे ने यूनिट्स को के चैप्टर पढ़ा हुआ ही नहीं, मगर उसने 2 चीजों के वो यूनिट्स याद किए, एक प्रेशर के और एक पोटेंशियल डिफरेंस के, तो आधे से ज्यादा सवाल तो वो कर लेगा, क्योंकि ये 2 बहुत पूछे गए हैं। प्रेशर बेटा किसके बारे में? पास्कल। फोर्स है न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर। फोर्स न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर सेकंड -2। ये अब आप आ जाए जनाब, केजी मीटर 1 - 2 सेकंड -2, केजी मीटर -1 सेकंड -2। ठीक है कि नहीं? अब ये चीज यहां पुट कर दें पास्कल की जगह। ये चीज इसको आप ऐसे लिख लें, केजी मीटर -3 रेज टू पावर है। अब केजी कट गया, शुक्र है, जान छूटी, केजी से तो जान छूटी। पीछे क्या रह गया? मीटर पर सेकंड, और इधर क्या रह गया? मीटर -1 + 3
और सेकंड को नीचे ले जाएं और n आ जाए। अब इसके बारे में क्या करें, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, मैं उसी को पूरे को उसी तरह ही छाप देता हूँ जो उधर था। ये पावर n, तो मीटर ओवर सेकंड, मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर की पावर n। अब आप खुद देखिए, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मीटर 1 ओवर सेकंड 1, मीटर 2n ओवर सेकंड 2n, 2n को 1 के बराबर पुट कर दें तो 2n 1 हो गया, n इज इक्वल टू 1/2। ये इस तरह से, तो n किसके बराबर है बेटा, 1/2। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आप में से काफी लोगों ने कहा था। अच्छा, और कुछ पूछना है? मैं हाजिर हूं जी। सर 2n इज इक्वल टू 1 कैसे आया? 2n इज इक्वल टू 1 कैसे आया? देखिए ना, मीटर की पावर यहाँ 1 है या मीटर की पावर 2n है, तो जाहिर है ये दोनों चीजें बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट्स और राइट हैंड साइड पे Okay, यूनिट्स sir, बराबर होंगी, तो 2n इज इक्वल टू 1 होगा। और किसी ने कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं जनाब। अच्छा, 13 क्वेश्चन ये है कि ये वैसे मैंने क्लास में से कराया था लेकिन मैं दोबारा करा देता हूँ। लुमिनेसिटी इज इक्वल टू यस सर। 4 पाई r स्क्वायर रो t की पावर 4। अच्छा, वो कहता है व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ लुमिनेसिटी। अच्छा देखिए, अब ये इक्वेशन कहाँ से है, ये आज का हमारा एजेंडा नहीं है, ठीक है कि नहीं है। बहरहाल अब देखें, लुमिनेसिटी के हमने यूनिट 4 पाई के तो यूनिट्स ही नहीं होंगे, ठीक है, उसकी तो छुट्टी कराएं। r स्क्वायर है, उसकी जगह मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये कोई कांस्टेंट है, उसके लकीली उसने खुद ही यूनिट दे दी है, वॉट मीटर -2 केल्विन -4, और टेम्परेचर के क्या होंगे, केल्विन की पावर 4 हो जाएंगे। लकीली इसकी तो छुट्टी हुई इधर से, इसकी इसके साथ हुई, शुक्र है वॉट ही रह गया। अब वॉट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। पावर किसके बराबर होती है, वर्क डन ओवर टाइम के, जूल्स पर सेकेंड, और वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये न्यूटन मीटर हो गया सेकेंड, ये केजी मीटर सेकेंड -1 ओवर मीटर ओवर सेकेंड। ये यूनिट्स क्या बने, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। ये पावर 1 है, ये ऊपर जाकर -2 के साथ -1 बना दे। अगर आप कहते हैं तो मैं बेटा ये पावर्स का कर देता हूँ, 1 + 1 2, सेकेंड का -2 है, नीचे वाला सेकेंड 1 है, वो ऊपर जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं यूं भी बना देता हूँ, ये बार ये नो सर, ठीक है। ठीक, और जी पूछे कोई बात? सर क्वेश्चन 20 पार्ट बी। जी सर k इक्वल्स टू -4 कैसे कटा है? k टू द पावर -4 कैसे कटा है? वो k टू द पावर 4 कहाँ से आया है? देखो, इसके यूनिट में k रेज़ पावर -4 था, ये टेम्परेचर के यूनिट हो गए केल्विन, और जाहिर उसकी पावर 4 है तो केल्विन रेज़ टू पावर 4 हो गया। अब केल्विन रेज़ टू पावर 4 और केल्विन रेज़ टू पावर -4, हाँ हाँ मैं समझा केल्विन 4 केल्विन है। हाँ, नहीं नहीं, t रेज़ पावर 4 है तो केल्विन की पावर 4 है, ठीक है। सर क्वेश्चन 20 पार्ट बी। अच्छा बेटा, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि मैंने ना पिछले साल की मेरी कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड है, मसलन इलेक्ट्रिक फील्ड एक चैप्टर है, मैंने उसकी पूरी डिटेल से वीडियो बनाई थी, वो उसमें पड़ी हुई। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वीडियो देख लेते हैं तो आप वीडियो देखकर यस कह दें कि हाँ सर हमने देख ली और हमें समझ आ गई। इस तरह जो आपके बहुत छोटे मोटे चैप्टर्स हैं ना, वो वैसे ही उड़ जाएंगे और आपकी जल्दी जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी। और वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाई थी रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कहते हैं तो मैं उसका लिंक गूगल में इस क्लासरूम में कल आज रात पोस्ट कर दूंगा। वो पूरी वीडियो है एक चैप्टर की, वो आप देख सकते हैं उसमें, और वो मैंने डिटेल से पढ़ाया उसमें, अपनी तरफ से कोशिश की है पूरा, तो आप उसको देखें। तो पुरानी जितनी भी जब मैंने बनाई फिजिकल है, स्कूल स्टार्ट होगा तब आप क्लास रिकॉर्ड करेंगे? ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है अभी तक, जितनी क्लासेस हुई हैं वो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं और सारी की सारी गूगल पे उस पे पड़ी हुई हैं, गूगल क्लासरूम में भी और यूट्यूब पे भी पड़ी हुई। सर वो कह रहा है जब क्लास शुरू होगी 15 सितंबर को इन पर्सन, तब रिकॉर्ड होगी। नहीं बेटा, जब बीकन हाउस में तो रिकॉर्डिंग के लिए बंदा हायर करना पड़ेगा, वो नहीं रिकॉर्ड हो सकता। मेरा एक सवाल है यार, स्कूल के अंदर रिकॉर्डिंग का जरा इशू है ना, स्कूल के अंदर तो मुझे फिर एक बंदा हायर करना पड़ेगा। स्कूल में मैंने रिकॉर्डिंग एक ही दफा की थी, हम कर लेंगे। मेरा एक स्टूडेंट खड़ा हुआ था प्रॉपर कैमरा लेकर उसके लिए, और फिर क्लास में शोर बहुत था, जो बीकन हाउस में मैंने रिकॉर्डिंग की थी। तो इधर जो मैं अपने घर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैंने स्टूडियो बनाया हुआ है, उसमें मैं करता हूँ, वो जरा फिर बेहतर रहती है। अच्छा जी, हाँ, क्वेश्चन कौन सा करना है मैंने? क्वेश्चन पार्ट बी का एक सवाल है मेरा।
किसका किसका बी? क्वेश्चन 20 एक सवाल है मेरा। चलो 17 करा देता हूँ, 17 फिर 20 करा दो। 17 है यार, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। अब एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT है, तो एनर्जी किस में है जनाब? वो है जी जूल्स में। 3/2 का कोई यूनिट नहीं, के कोई कांस्टेंट है जिसके यूनिट्स निकालने हैं, टेम्परेचर केल्विन में। अब देखिए कंफ्यूज ना हो, ये कोई क्वांटिटी है, ये के क्वांटिटी है, इसका नाम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और ये आपने जो के पुट किया है वो टेम्परेचर का के पुट किया। तो याद रखें कि ये क्वांटिटी है और ये केल्विन है। इस केल्विन को उधर लेके जाएं, इसे सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि ये तो इसके तो यूनिट्स निकालने हैं आपने। यूनिट्स ऑफ के इज इक्वल टू, ये वाला के उस तरफ ले जाएं, जूल पर केल्विन। अब जूल को आप ब्रेक कर लें, न्यूटन मीटर ओवर केल्विन। न्यूटन को मजीद ब्रेक कर लें, केजी मीटर -2 मीटर ओवर केल्विन। ये बन जाता है केजी की पावर 1 मीटर स्क्वायर केल्विन -1 सेकेंड -2। ये कौन सी ऑप्शन है बेटा जी? ये ऑप्शन सर कौन सी? डी। हाँ सर डी, डी। ऑप्शन डी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा 2 का बी कर दूं? 20 से 20। 20, अच्छा ठीक है। 20 का पावर का क्या होता है? पावर किसके बराबर है? वर्क डन ओवर टाइम। पावर किसके बराबर है? वर्क डन ओवर टाइम के। तो पावर है जनाब, वो निकालना है वर्क डन, न्यूटन मीटर टाइम सेकंड। न्यूटन की जगह डाल दें केजी मीटर सेकंड -2 मीटर ओवर सेकंड। ये पावर 1 ये दोनों इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर। इसकी ये 1 ऊपर जाएगा, -2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना आ गया? ये हो गया, ये पावर के यूनिट्स हो। ये क्या हो गया जी? पावर के यूनिट्स हो गए। ठीक है, तो ये पावर के यूनिट्स हो गए। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे आगे। अब वो कहता है जी कि आप इलेक्ट्रिकल पावर को इस्तेमाल करें पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स निकालने के लिए। पोटेंशियल आपको पता, आपने पढ़ा हुआ ना, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, पढ़ा हुआ है आपने वो लेवल में। तो वोल्टेज किसके बराबर होगी? पावर ओवर करंट के। अब पावर के यूनिट्स आप पार्ट 1 में निकाल चुके हैं कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 है, और नीचे करंट के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर तो बेस यूनिट है, मजीद किसी में ब्रेक नहीं होगा। ये देखें, एम्पियर की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स, ये है पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स बेटा। ओके सर। ठीक, अच्छा जी, अब आगे चलो बेटा, मैं आज का लेक्चर आगे शुरू करूं। सर क्वेश्चन नंबर 27 कर दें। अच्छा, लकीली आज 27 ही मेरा नहीं, 27 हाँ 27 करा देता हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर 28 से स्टार्ट होना है। ठीक है जी, 27 के बारे में वो ये कहता है सर वो भी रेनॉल्ड्स नंबर। जी आप क्या कह रहे हैं बेटा? इत्तेफाक से 28 में भी प्रॉब्लम है। नहीं, 28 से तो मेरा आज लेक्चर शुरू। 28 करना भी नहीं था। हाँ 28 करना नहीं था, 27 पर आज मेरा ब्रेक, जो होमवर्क था वो 27 तक था। जिन लोगों ने मुझे होमवर्क करके व्हाट्सएप किया, हैट्स ऑफ टू देम। और उनका मैं उनका बहुत, होमवर्क करने वाले बच्चे बेटा बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि वो रेगुलर होमवर्क करने वाले बच्चे, अगर मैं यहाँ तक कह दूं कि वो जन्नती होते हैं, तो मैं गलत नहीं कहूंगा। इसकी वजह ये होती है कि रेगुलर होमवर्क करना एक अच्छी आदत है, और जिसकी आदत अच्छी होती है ना, फिर उसकी बाकी आदतें भी अच्छी होती हैं। फिर वो नमाज भी ठीक पढ़ता है। मैंने देखा है वो फिर सारों उनमें ना सारी आदतें एक जैसी होती हैं। वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो हुक्म भी मानते हैं, फिर उनमें सारी खूबियां होती हैं। और फिर वो वाकई, अगर मैं यहाँ तक कहूँ कि वो जन्नती होते हैं जो होमवर्क रेगुलर करके टीचर की बात इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे भेजे थे, भेजा ठीक था है, अपना होमवर्क। ठीक है बेटा, वो फिक्र ना करो, वो मेरे पास आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि किस टाइम का है। तो आज जो सब बच्चे जो रेगुलर होमवर्क करते हैं, अल्लाह पाक उन सब के बहुत दर्जे बुलंद करे, वो मुझे बहुत प्यारे हैं। ठीक है थैंक यू कि सर। नहीं? अच्छा जी, रेनॉल्ड नंबर्स, अब खुद ही उसने कह दिया कि रेनॉल्ड नंबर के कोई यूनिट्स ही नहीं है। उसने कह दिया कि रेनॉल्ड नंबर्स के तो कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, इसकी जगह आप 1 पुट कर दें, डेंसिटी की जगह
उसने कहा कि ये डेंसिटी है, इसकी जगह केजी पर मीटर क्यूब पुट कर दें। डी क्या है? डी डायामीटर है उसने कहा, तो उसकी जगह हम मीटर डाल देते हैं। और उसने कहा म्यू के यूनिट्स निकालो। अब म्यू को उठाकर आप इधर ले आए, म्यू 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां क्या रह जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब ओवर मीटर। तो ये इस तरह से है। सर मेरा भी यही आंसर आया, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में से एक नहीं है, कोई ऑप्शन ये वाली है ही नहीं। अच्छा, इस तरह करना कि फिर आप ना इस तरह करें कि ये जो ऑप्शन ए है ना, इसको काट कर इसकी जगह ये लिख दें। बेटा इसको ठीक कर लें, फिर ये ऑप्शन ए में गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ठीक है कि नहीं है? ऑप्शन ए को ठीक कर दें, ऑप्शन ए को जगह ये लिख लें और उसको टिक कर दें बेटा। सर वैसे क्वेश्चन में वेलोसिटी भी दी हुई है और वो इक्वेशन में वेलोसिटी नहीं है। किस इक्वेशन में? सॉरी सर, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड दी हुई है। v इज द स्पीड ऑफ द लिक्विड। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बेटा अपना ये रेनॉल्ड नंबर्स का क्वेश्चन अपना रिविजिट कर लूंगा, मैं देखूंगा इसमें बाकी बात सही है कि इसमें वेलोसिटी नहीं डली हुई, तो मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। मैं आई विल गेट अबाउट 27, मैं इसे करेक्ट करके दोबारा बता दूं, लेकिन सरे 10 जो चीज सामने है उसके हिसाब से इसके ये यूनिट्स, ठीक है। मगर ये किसने पॉइंट रेज किया वेलोसिटी वाला? जिसने भी किया है शाबाश। सर मेरे नाम बेटा सामने नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा आगे चलते हैं जनाब, आगे करते हैं इसको हम लेके मजीद आगे टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक बेटा शुरू हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि यार 15 भैंसों में से 5 बकरियां माइनस कर दें, तो आप कर सकते हैं? इफ आई से दैट सब्ट्रैक्ट 5 goats from 15 buffaloes, can you do it? नहीं कर सकते। पता चला कि if you are subtracting b from a, then the units of b should be equal to the units of a. इसका मतलब है if a has a unit of pressure, then b should also have a unit of pressure. So very first thing that I want to say is that you can add pressure into pressure, you can add Newton in Newton, you can subtract joules from the joules. That means that whenever you are adding something, a plus b, you are doing a plus b, or you are doing a minus c, then the units of a should be equal to the units of b, or units of a should be equal to the units of c. This is a very first point, that in order to add two quantities, in order to add two quantities, their units should be same. You should not be adding pressure with volume. Okay, you can't add pressure and volume. You cannot subtract acceleration from velocity, or you cannot add acceleration to velocity. You cannot subtract acceleration from velocity. You cannot subtract energy from a force. This will never happen. Okay, you will never add power into moment. Okay, you can't do this thing. So that means you will add power into power, you will subtract power from power. So that this is the very first point, is that whenever you are adding two quantities, it should be understood that they have same units. And if you are subtracting some quantity from other, they should have same units. However, if you multiply them with some number, that's okay. You can say thrice of power plus twice of the certain other power. This is okay, because the 3 or 2 जो हैं वो numbers हैं. And you can also say 5 times the volume of something subtracted with thrice times subtracting 3 times the volume of some other thing. So ये चीजें भी ठीक हैं, they are okay. So that means very first point is that if a plus b or a minus c, a and b should have same units and a and c should have same units. Okay, ये पहली बात जो मैंने आपसे कही वो है। इसका मतलब है कि मीटर प्लस मीटर जो है वो मीटर है, मीटर माइनस मीटर भी मीटर है। You will not treat it as algebraically. You will not say कि जी m plus m2m है, क्योंकि m plus m2m जो है ये एक algebraic step है। फिलहाल हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यूनिट्स में मीटर when added to meter gives you something which is also in meter. Okay,
something in meter subtracted from some other thing which is also in meter, the thing that you get change in length is also in meter. इस तरह 5m plus 3m is equal to 8m. तो आप देखें इसमें मैंने सिर्फ m plus mm लिखा है, ये जो चीज लिखी हुई है ये सिर्फ उनके यूनिट्स को बता रही है। इसी तरह से 7m minus 2m is equal to 5m, तो इसमें से मैं 7, 2 और 5 को ना लिखूं, आई कैन से मीटर माइनस मीटर इज मीटर। ये आपने मीटर माइनस मीटर इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है, ये यूनिट्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएं, दूसरी बात है, यू विल नेवर इक्वेट फोर्स विद एनर्जी, ओके, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये बात गलत होगी। फोर्स इज ऑलवेज इक्वेटेड टू फोर्स, ओके, सो दैट मींस न्यूटन शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड and Newton should be on the left hand side. Energy is equated to energy, ठीक है ना, you will say mgh is equal to half mv square. कभी भी ऐसा नहीं, it will never happen that you say that potential energy is equal to force, ये गलत बात होगी, because the unit of left hand side are joules and the unit of right hand side are Newton. So that means कि you will add same units plus units and they should also equal to the same unit. यानी इसका मतलब ये है कि P plus Q is equal to R plus S. If this is like so, if this is so, then the units of P are equal to the units of Q, which is equal to the units of S, which is also equal to the units of S. ठीक है, पर units of P is equal to units of Q is equal to the units of R is equal to the units of S. However, अगर आपके PQ is equal to R plus S, then the total unit of PQ should be equal to the unit of R and it should be equal to the unit of S. मिसाल के तौर पे for example mass multiplied to the acceleration is equal to some force plus weight. Let's say कि कोई चीज ये रॉकेट है, it's coming down and its fuel is also burning. Due to the burning of fuel, a force is produced in the downward direction plus its weight. Together, both are causing an acceleration. So the unit of force plus the unit of force is equal to the unit of weight, and they are equal to the combined unit of mass into acceleration. mg भी आपको पता है वेट होता है, मास इनटू ग्रेविटी आपको पता है वेट होता है, आपने ओ लेवल में पढ़ा था, वेट इज इक्वल टू mg, फोर्स मास और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिव्स यू वेट व्हिच इज आल्सो फोर्स। अब देखें इसके यूनिट्स kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स के यूनिट्स भी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और वेट के यूनिट्स भी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन एडेड टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आपने ना इस तरह का काम नहीं करना कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगले स्टेप में यूं लिख दें, ये नहीं लिखना आपने, क्यों? क्योंकि आप यूनिट्स एडेड टू यूनिट्स इज इक्वल टू द सेम यूनिट्स कर रहे हैं, और यहां पर भी देखें ये यूं आ जाएगा। पता चला फॉर एन इक्वेशन टू बी होमोजीनियस, फॉर एन इक्वेशन टू बी होमोजीनियस it is necessary that units of right hand side should equal to the units of left hand side. ये जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर देखें ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है, ये वेलोसिटी, और इस तरफ देखें ये भी डेंसिटी है, ये g है, ये h है। आप देखें कि इस क्वांटिटी के यूनिट्स बराबर हैं कि नहीं, राइट हैंड साइड के यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स के बराबर हैं या नहीं। अब प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं जी? पास्कल, ठीक है, 1/2 के कोई यूनिट्स नहीं, इसके यूनिट्स हैं kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। वेलोसिटी के यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरफ को जो डेंसिटी है तो डेंसिटी के यूनिट्स क्या होंगे, उसको हम ब्लू में लिख लेते हैं, kg पर मीटर क्यूब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के यूनिट्स क्या हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट के यूनिट्स क्या हैं, मीटर। अब पास्कल के यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहां से मुझे याद आए, फोर्स ओवर एरिया से, kg मीटर क्यूब
मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, केजी मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके यूनिट्स क्या हैं, केजी मीटर सेकंड -2 ओवर मीटर स्क्वायर। ये किसके यूनिट्स हैं जनाब, ये हैं केजी ओवर मीटर सेकंड। देखिए ये मीटर स्क्वायर ने इसका क्यूब उड़ा दिया, देखिए ना, ऊपर मीटर स्क्वायर हो नीचे मीटर क्यूब हो, इसको आप यूं तो लिख सकते हैं, तो वो चीज लिखते हैं। और इधर भी यही है, केजी ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें, इस मीटर को, इस सेकंड स्क्वायर को नीचे ले आए और इस मीटर को भी नीचे ले आए, ये देखिए ये क्या बनता है, केजी ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर प्लस केजी ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू केजी ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर। अब आप खुद देखें, इन ये दोनों सिमिलर यूनिट्स हैं, ये ऐड होकर क्या देंगे, केजी ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर ही देंगे, और ये चीज भी केजी ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर देंगे। पता चला कि ये इक्वेशन होमोजीनियस, ये इक्वेशन होमोजीनियस है। अब आप इसको थ्योरेटिकली भी चेक कर सकते हैं कि आया ये ट्रू भी है या नहीं। ट्रू इक्वेशन के लिए होमोजीनियस होना शर्त है। होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या है कि यूनिट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड should equal to the units of right hand side. Unit of left hand side. एक क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? जी जी हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि इक्वेशंस आर होमोजीनियस बट नॉट ट्रू, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा ये देखें, ये देखें, F इज इक्वल टू 3ma। F इज इक्वल टू 3ma का क्या मतलब, अब देखें इसमें ये न्यूटन है, इसके यूनिट्स भी न्यूटन है, आप ब्रेक करके देख लें सेम आएंगे। तो पता चला कि ये इक्वेशन होमोजेनिटी की डेफिनेशन पे पूरी उतरती है, ये होमोजीनियस है, मगर ये ट्रू नहीं है। तो पता चला कि ट्रू इक्वेशंस को होमोजीनियस होना चाहिए, मगर होमोजेनिटी उनकी ट्रूथफुलनेस की ओनली कंडीशन नहीं है, यानी दैट ऑल ट्रू इक्वेशंस शुड बी होमोजीनियस, बट homogeneity is not the only condition for equation to be true. So when an equation is homogeneous, then you can think of other things that you can talk about its theory behind the equation, and then you can discuss whether it is right or wrong. यानी कि सर अगर इक्वेशन, मीनिंग दैट इफ एन इक्वेशन इज होमोजीनियस, that means that it is true, but if an equation is not homogeneous, that means it is not true. But even if it is homogeneous, that doesn't confirm its truth, because there are other factors that contribute to an equation to be true. ना? Perfect, very rightly said, very rightly drafted and very rightly articulated. बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत अच्छा कहा, ठीक है कि नहीं, ज्यादा बेहतर अंदाज में कहा। इसका मतलब यह है कि इक्वेशन की ट्रूथफुलनेस के लिए होमोजेनिटी एक शर्त है। देखिए ना, अगर किसी बच्चे ने कहा जी कि पावर इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, कोई के पावर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, इसको तो आप आउट राइटली रिजेक्ट करें ना कि भाई साहब आप तो जाए ना, ये तो बात ही गलत कर रहे हैं। हाँ अलबत्ता अगर वो कहता है जिस तरह की ये वाली इक्वेशन थी, एटलीस्ट इसके यूनिट्स तो सेम थे ना, सारे यूनिट सेम आ गया। अच्छा आपने कहा अच्छा चलो आगे देखो, इसके पीछे इसकी थ्योरी देखते हैं, अगर वो थ्योरी ठीक है एंड इफ इट इज प्रूविंग द एक्सपेरिमेंट तो हम इसे सही मान लेंगे। लेकिन अगर यूनिट्स ही गलत हैं तो आप आउट राइटली रिजेक्ट कर दें। ये इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आपने यूनिट्स की बेस पर इफ यू रिजेक्ट सम इक्वेशन आउट राइटली यू रिजेक्ट इट, तो एटलीस्ट आपका वर्क रिड्यूस हो जाता है। फर्ज करें आप कोई प्रोजेक्ट के हेड हैं और आप कोई खास किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं 100 और वो 100 के 100 स्टूडेंट आपके सामने कुछ इक्वेशंस प्रपोज करते हैं कि सर शायद ये इक्वेशंस हैं, तो आप उनमें से फर्ज करें आउट ऑफ 100 इक्वेशंस आप देखते हैं 40 इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके यूनिट्स ऑफ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, आप उन 40 को तो आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप बाकी 60 यूनिट्स, बाकी जो इक्वेशंस हैं उनको देखना शुरू करते हैं। आज हम अपना आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। एटलीस्ट आज के दिन का जो है ना लेक्चर इट विल कम टू एन एंड, ठीक है कि नहीं। अब वो किधर है जनाब आपका, उसको देख लेते हैं। जो मैंने आपको शीट दी थी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 इज द आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का एजेंडा जो है वो वहां पर खत्म होता है, ठीक है।
अब ये देखें 28 में जो आपको इक्वेशन लिख के दी गई है, मैं दोबारा लिख देता हूं, वो है L इंटू 3 प्लस ए स्क्वेयर ओवर पी इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वेयर साइन थीटा। ये इक्वेशन दी गई है। और आप देखें सबसे पहली चीज ये है कि उसने कहा है कि 3 एक नंबर है। अगर 3 एक नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं। अगर इसका कोई यूनिट नहीं तो इस पूरी चीज का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। अगर इस पूरी चीज में किसी एक चीज का यूनिट है तो दूसरी का ऐसा यूनिट होना चाहिए जो आपस में कट जाए, क्योंकि ए स्क्वेयर ओवर पी 3 में ऐड हो रहा है, 3 का तो कोई यूनिट नहीं है। तो ए स्क्वेयर ओवर पी, ए के यूनिट हो गए, ए रेडियस है, उसने कहा है, हमने नहीं कहा, तो इसके यूनिट ये हो गए। तो पी के यूनिट भी मीटर स्क्वायर होने चाहिए। तो हमने चुन लिया कि पी के यूनिट्स मीटर स्क्वायर होने चाहिए। भला क्यों? ताकि मीटर स्क्वायर से कट जाए और ए स्क्वायर ओवर पी के कोई यूनिट्स ना रहें, ताकि ए स्क्वायर और पी 3 में ऐड हो सके। ठीक है कि नहीं? अब आप देखें अगर इस पूरी चीज के कोई यूनिट्स नहीं है तो एल क्या है? एल लेंथ है, उसने कहा, हमने नहीं कहा। उसने एल को डिस्टेंस कहा हुआ है, तो डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर हो गए। इस पूरी चीज के यूनिट्स कट गए, खत्म हो गए। इसका मतलब है एल 3 प्लस ए स्क्वायर ओवर पी के जो टोटल यूनिट्स हैं वो मीटर है। हम कह सकते हैं कि जी यूनिट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर मीटर। तो ये तो बात तय हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड की सारी के यूनिट्स मीटर है। मुझे पता है यहां तक किसी को नहीं समझ आइएगा जी। सर जी अगर हमें पी के यूनिट्स दिए तो नहीं, उसने पी के यूनिट्स नहीं दिए हुए, उसने मांगे थे, ऑप्शन में मांगे थे कि पी के यूनिट्स करेक्ट क्या है, उसने कहा था। ठीक है ना? तो 3 के कोई यूनिट्स नहीं है। ये देखिए ना आपके सामने ये जो असाइनमेंट है, ये देखिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने ये असाइनमेंट। तो सर समझ आ गया। ये देखिए ये इक्वेशन है, अभी आपके सामने आ जाती है 28। ये देखें इसमें 3 के कोई यूनिट्स नहीं है, ये बड़ा होकर आपके सामने आ गया। तो 3 के कोई यूनिट्स नहीं है तो ए स्क्वायर ओवर पी के भी कोई यूनिट्स नहीं होंगे। अब ए स्क्वायर ओवर पी के अगर कोई यूनिट्स नहीं है तो ए के तो यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो फिर पी के भी मीटर स्क्वायर ही होने चाहिए ताकि वो उसे कैंसिल कर दे। मुझे बताइए ठीक है, ये कर्सर आपको नजर आ रहा है या मूव करता हुआ? ठीक है कि नहीं? तो अच्छा जी, अब Yes, इस अच्छा, और फिर देखें जब इस पूरी चीज के कोई यूनिट्स नहीं है तो लेंथ के यूनिट्स क्या हैं? लेंथ के यूनिट्स मीटर हैं। तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? पूरे लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स क्या हो जाएंगे जी? मीटर। पूरी लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर। अब इधर आ जाए, कैमरे की तरफ इधर आ जाए। अच्छा अब देखें इस तरफ है क्यू टी स्क्वायर साइन थीटा। मैंने आपको बताया था साइन थीटा के कोई यूनिट्स नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा एक वो है, रेशियो है, और टी जो है टाइम में है, सेकेंड स्क्वायर। टी क्या है? टाइम है। मुझे नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने खुद कहा है कैपिटल टी को टाइम पीरियड का। तो क्यू को क्या, इस पूरी चीज के यूनिट्स आपने मीटर लाने हैं, तो फिर क्यू के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने चाहिए ताकि दोनों कट जाए और पीछे मीटर बच जाए। तो हेंस पी के यूनिट्स में ऑप्शन आपने टिक करनी है मीटर स्क्वायर वाली, और क्यू की आपने ऑप्शन टिक करनी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली। दैट्स ऑल फॉर मेरी तरफ से। आज यहां पर क्लास खत्म होती है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। भैया मैं दोबारा, आखिरी चीज रिपीट कर सकते हैं आप? जी मैं दोबारा रिपीट कर क्यूटी देता हूं। वाली। ये देखें उसने आपसे कहा था L 3 प्लस ए स्क्वायर ओवर पी इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर साइन थीटा। ये इक्वेशन थी, और इसे होमोजीनियस होना चाहिए, इसके सारे साइडें बराबर होनी चाहिए। इसके यूनिट्स हैं मीटर, इसके कोई यूनिट्स नहीं है। जब इसके कोई यूनिट्स नहीं है तो इसके भी कोई यूनिट्स नहीं होने चाहिए। ऊपर वाले के मीटर स्क्वायर है तो नीचे वाले के भी मीटर स्क्वायर होने चाहिए ताकि कट जाए और ताकि इसके कोई यूनिट ना हो। कोई यूनिट नहीं होंगे तो ये उस क्वांटिटी में ऐड होगा जिसके कोई यूनिट नहीं है। और उसके बाद साइन थीटा के कोई यूनिट नहीं होते, ये हमने पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ लिया था। टाइम के यूनिट सेकंड स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ क्यू की जगह क्या आए कि ये सब कुछ बराबर हो। अब ये तो खत्म हो गया, इस पूरी चीज के कोई यूनिट नहीं, पीछे मीटर बच गया, और यहां से सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ क्या फिट हो कि वो दोनों तरफ के यूनिट सेम कर दे? तो यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए।
मीटर सेकंड स्क्वायर से कट गया तो मीटर इज इक्वल टू मीटर। ओके सर। किसी और ने कोई बात पूछनी है? मीटर से इक्वल हुआ तो आगे कोई स्टेप नहीं होगा या फिर कंक्लूड होगी? नहीं बेटा, आगे कोई स्टेप नहीं होगा। आपने सिर्फ बताया कि लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स और राइट हैंड साइड के यूनिट्स को आपने सेम प्रूव किया बस। बेटा यहाँ हमारी क्लास आज इख्तिताम पजीर होती है।